डेथ ऑफ अ पार्टनर पार्ट 3। और आज के लेक्चर में हम लोग दो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बच्चों, एक्स वाई एंड जेड वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 रेस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर्स है एक्स वाई जेड और प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं? 5:3:2 के रेशियो में। एक्स डाइड ऑन 28 फरवरी 2022। एक्स जो है 28 फरवरी 2022 को एक्स का देहांत हुआ। द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड तीनों पार्टनर का कैपिटल, जनरल रिजर्व और क्रेडिटर्स। एसेट्स में आपका मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और कैश है। टोटल लाइबिलिटी 74, टोटल एसेट्स आपका 74,000। The firm had a joint life policy in the name of all partners for insured value 60,000। यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इंश्योर्ड वैल्यू 60,000। द प्रीमियम पेड ऑन द पॉलिसी वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि प्रीमियम को यहाँ किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? एक्सपेंस के रूप में। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी रिवैल्यूड। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का क्या करना है? रिवैल्यूएशन करना है। तो देखो मशीनरी है 45,000 और यहाँ 35, तो मशीनरी और फर्नीचर को रिवाइज किया गया 45 और 7,000 पे। प्रोविजन ऑफ 10% वाज क्रिएटेड डाउटफुल डेब्ट्स। यानी कि डाउटफुल डेब्ट्स कितना क्रिएट करना है? डेटर का 10%। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका 15,000 दिया है और गुडविल फॉर्म का दिया है 15,000 ऑन एक्स डेथ। डेथ क्लेम फॉर पॉलिसी वाज रियलाइज्ड इन फुल। यानी कि पॉलिसी का पूरा पैसा रियलाइज हो गया। अमाउंट पेबल टू एक्स वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो जो पार्टनर डेथ होता है उसका जो भी कैपिटल बैलेंस बचता है वो किस में ट्रांसफर कर देते हैं? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और जो पार्टनर डिसीज कर रहा है, जो डेथ कर रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलो रिवैल्यूएशन क्यों बनाने का जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि एसेट्स को रिवाइज किया गया। तो एसेट्स को जब रिवाइज किया जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर हम पता लगाते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हेडिंग दे देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। 4 कॉलम हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। एक तरफ मेंशन कर देना क्रेडिट और एक तरफ कर देना डेबिट। अब यहाँ पे देखोगे क्या है, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो आप एडजस्टमेंट पढ़ो कि क्या क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंजेज हो रहे हैं। तो मशीनरी है 45,000 और यहाँ है 35, तो मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। क्रेडिट में दिखा दो बाय मशीनरी। 35 दिया है, 45 करना है, तो 10,000 मशीनरी इंक्रीज कर रहा है। तो मशीनरी जब इंक्रीज करेगा आपका गेन या प्रॉफिट होगा, उसको हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड दिखा देंगे। नेक्स्ट, फर्नीचर आपका 7,000 है और यहाँ पे 6,000, तो फर्नीचर भी आपका 1,000 से इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्रॉफिट हुआ। इसको भी हम क्रेडिट में दिखा देते हैं बाय फर्नीचर, कितना? 1,000। उसके बाद क्या है, प्रोविजन जो है डेटर का कितना परसेंट है? 10%। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जो डेटर का कितना परसेंट है? 10%। तो डेटर देखो कितना दिया हुआ आपका 15,000, उसका 10% आपका बैड डेट्स हुआ। तो 15,000 का 10% 1,500। और डेबिट में क्यों दिखा है? क्योंकि लॉस हो रहा है ना, डेटर का वैल्यू 10% से कम करके दिखाएंगे बैलेंस शीट में, मतलब ये लॉस है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,000, ये आपका न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है आपका। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब लॉस होगा डेबिट में। टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना दिखा देंगे? 15,000। अब हम लोग क्या करते हैं और देख लो क्या क्या और एसेट्स और लाइबिलिटीज रिवाइज हो रहा है। गुडविल तो हम लोग उसका अलग से ट्रीटमेंट करेंगे, क्लेम का अलग पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन का इतना ही आइटम है। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करोगे तो डेबिट में अधिक आ रहा है 16,500, यहाँ भी दे देंगे 16,500।
इधर घटेगा तो लॉस होगा, किस में बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ऑल पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, जिसमें जो पार्टनर डेथ कर रहा है वो भी इंक्लूड होगा, यानी एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई और जेड तीनों में बांट देंगे। तो 16,500 11,000 माइनस करोगे तो 5,500, और कौन से रेशियो में बांटेंगे, 5, 3 और 2 के रेशियो में बांट दो। तो 5,500 का 5, 3, 2 में बांटेंगे तो आपका आ जाएगा 2750 एक्स का, 1650 वाई का और 1100 जेड का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब क्या बनाना है, अब बनाना है जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट। तो चलो बनाते हैं। कौन डेथ कर रहा है, एक्स आपका डेथ कर रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका डिसीज पार्टनर हो गया, इसी का अकाउंट ओपन करने को बोल रहा है। 4 कॉलम दे दो, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये क्रेडिट डेबिट। जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पहले बैलेंस शीट में देखो कि कैपिटल में क्या क्या हम दिखा सकते हैं। तो एक्स का कैपिटल बैलेंस है 12,000, यानी कि लायबिलिटीज है, क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 12,000। और देखो बैलेंस शीट में और क्या क्या जाएगा, देखोगे एक है आपका जनरल रिजर्व 12,000, इसको बांटेंगे तो एक्स का क्या होगा 5/10 यानी कि 6,000। तो जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे बाय जनरल रिजर्व, कितना हो जाएगा, तो 12,000 का 5/10 करेंगे तो 6,000। गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो गुडविल आपको पहले निकालना पड़ेगा, कितना गुडविल दिया है। तो फॉर्म का गुडविल दिया आपका 15,000, और जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका शेयर निकाल लेते हैं। तो एक्स का शेयर गुडविल में क्या होगा, तो 15,000 आपका फॉर्म का गुडविल दिया हुआ है, और एक्स का शेयर है 5/10 यानी कि 7,500। अब इसको गेनिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो का कोई इन्फॉर्मेशन दिया है, नहीं दिया है, सिर्फ ऑल रेशियो दिया है। तो जो पार्टनर डेथ हो रहा है उसका वाला हाइड कर लो। तो गेनिंग रेशियो 3:2 यानी कि वाई और जेड दोनों गेन कर रहा है। तो गेन पार्टनर कहाँ दिखा देंगे, डेबिट में, यानी कि 3:2 आपका गेनिंग रेशियो हो गया। अब जब नई एंट्री बनाओगे तो जो गेन करेगा डेबिट, तो वाई और जेड आपका गेन किया, डेबिट में दिखा देंगे, वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना एक्स का गुडविल में शेयर आया, 7,500, और 3:2 में बांटेंगे तो 7,500 का 3/5 करोगे तो 45 और 3,000। अब एक्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो दे दो क्रेडिट में बाय वाइज कैपिटल, कितना हो जाएगा 4,500, अब बाय जेड्स कैपिटल ये दे दो आप 3,000। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया। अब एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपका दिया हुआ था 60,000 का, उसमें एक्स का शेयर निकाल लेंगे। तो एक्स का शेयर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में कितना होगा, तो 60,000 इंटू 5/10, एक्स का शेयर कितना होगा 30,000। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का क्या एंट्री करते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स का करोगे तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना शेयर 30,000। तो एक्स कैपिटल आपका क्रेडिट में दे दो बाय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 30,000। अब एक हम लोगों ने रिवैल्यूएशन बनाया है, इसमें हमारा लॉस आया है, तो एक्स का कितना है 2750, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे, टू रिवैल्यूएशन 2750। अब टोटल कर लो, सारा कंप्लीट हो गया। तो क्रेडिट में ऐड करोगे तो 12,000 प्लस 6,000 प्लस 4,500 प्लस 3,000 प्लस 30,000, 55,500 हो गया। यहाँ भी दे दो 55,500। इधर घटेगा तो जो पार्टनर डेथ होता है उसका बैलेंस किस में ट्रांसफर कर देते हैं, एक्सक्यूटर्स अकाउंट। तो एक्स एक्सक्यूटर्स अकाउंट में बैलेंसिंग कर देते हैं। तो 55,500 घटा दो 2750 से, तो आ जाएगा 52,750। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, वो हमने बना दिया, और जो पार्टनर डेथ कर रहा है यानी कि एक्स का कैपिटल अकाउंट बनाना था, एक्स का कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2।
On 31st March 2022, the balance sheet of Aman, Suman and Rakhi, who are sharing profits in the ratio of 2:1:2. और बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि प्रॉफिट हो गया, और तीनों पार्टनर का कैपिटल। एसेट्स में गुडविल, ये आपका ओल्ड गुडविल हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, कैश हो गया। टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज 4 लाख। अमन डाइड, अमन जो है अमन डाइड किया, आपका अमन का डेथ हुआ कब? 12 जून 2022। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू, क्या क्या उसको मिलेंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, गुडविल निकालना है ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट होगा उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल कर तो उसका ट्वाइस कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। उसमें शेयर निकालेंगे जो पार्टनर डेथ कर रहा है। प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे। आपका 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1920 का 30,000, 2021 का 70,000, 21-22 का 80,000। फॉर्म जो है 31 मार्च एवरी ईयर क्लोज हो रहा है। सुमन और राखी ने अमन का शेयर इस फॉर्म में एक्वायर किया, तो ये गेनिंग रेशियो हो गया। ये गेनिंग रेशियो यानी कि जो पार्टनर डेथ किया, किसने डेथ किया? अमन ने। तो अमन का जो शेयर है सुमन और राखी एक्वायर किया इस फॉर्म में, तो गेनिंग हो गया 1:5। और कौन गेन कर रहा है? सुमन और राखी। आपको बनाना है सुमन्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि जो पार्टनर एक सेकेंड, अमन्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी यहाँ सुमन नहीं होगा, जो पार्टनर डेथ कर रहा है अमन्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो अमन्स कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एक्सिक्यूटर। तो चलो बनाते हैं अमन्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर डेथ किया। अमन्स कैपिटल अकाउंट 4 कॉलम दे दो। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करो क्रेडिट और डेबिट। बैलेंस शीट में देखते हैं कि क्या क्या दिखा सकते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो अमन का कैपिटल कितना है? 1,20,000। लाइबिलिटी है मतलब क्रेडिट बैलेंस, लिख देते हैं बाय बैलेंस BD 1,20,000। उसके बाद देखोगे और क्या है, प्रॉफिट ये लॉस दिया हुआ है, इसको भी बांटेंगे तो ये भी आपका क्रेडिट में हो जाएगा 60,000। और अमन आपका फर्स्ट पार्टनर है तो 2/5, तो 60,000 का 2/5 करेंगे तो हो जाएगा 24,000। प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में दिखा देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस 24,000। उसके बाद और देखो क्या होगा, और बैलेंस शीट में क्या है, कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया। इधर से ये देखोगे ये ओल्ड गुडविल दिया है तो इसको राइट अप करेंगे। 50,000 है, 50,000 का अमन का शेयर हो गया 2/5 यानी कि 20,000, तो इसको राइट अप करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। टू गुडविल कितना निकाले हम लोग? 20,000, यानी कि टोटल गुडविल आपका 50,000 है ओल्ड गुडविल, और उसमें से हमने जो अमन डेथ किया उसका शेयर निकाले 20,000, तो ये आपका गुडविल हो गया। और बैलेंस शीट में देखो और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, कैपिटल बैलेंस ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालने पड़ेंगे, तो निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका 1,20,000 दिया हुआ है और कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है और 12 जून को डेथ कर रहा है। तो हम लोग अप्रैल से 31 मार्च को क्लोज हो रहा था, अप्रैल टू मार्च है, तो अप्रैल से देखेंगे तो अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज और जून में 12 जून तो 12 डेज, तो टोटल 73 डेज हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं 73 डेज के हिसाब से निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8% पर एनम। तो यहाँ पे क्या करो, उसका जितना कैपिटल है उसका 8%, और पूरे एक साल का नहीं निकालना, 73 डेज का, तो 73/365 करेंगे। तो 1,20,000 का 8% इंटू 73/365 करेंगे तो 1920 आएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1920। अब उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, गुडविल निकालने पड़ेंगे हमें।
तो गुडविल कैसे बोला है, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है। तो पहले क्या करो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, तो 3 साल का प्रॉफिट जोड़ दो, 30,000, 70,000, 80,000। 30,000, 70,000 और 80,000। अब बटा क्या कर देंगे, 3, तो 180 हो गया। 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 60,000। अब गुडविल निकाल लो। गुडविल क्या बोला था, एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस, तो 60,000 एवरेज प्रॉफिट, उसका ट्वाइस कर देंगे 120। अब इसमें अमन का शेयर निकाल लेते हैं। तो अमन का शेयर गुडविल में कितना आ जाएगा, तो 1,20,000 और अमन का शेयर कितना है, 2/5। तो 1,20,000 का 2/5 निकाल लिए, तो आ जाएगा आपका कितना 48,000। अब इसको गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, तो गेन कौन किया, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि सुमन और राखी अमन के शेयर को इस रेशियो में एक्वायर किया था। यही गेनिंग रेशियो है 1:5, तो इसी में बांट देते हैं। और कौन गेन कर रहा है, सुमन और राखी। अगर एंट्री देखोगे तो एंट्री ये हो जाएगा, सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, राखीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा अमन्स कैपिटल अकाउंट। तो अमन टोटल गुडविल अमन का कितना है, 48, और गेनिंग रेशियो है 1:5, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000, और तुम्हारा हो जाएगा 40,000। तो अमन कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो क्रेडिट में दे दो बाय सुमन्स कैपिटल, कितना हो जाएगा 8,000। अब बाई राखीज कैपिटल, ये हो जाएगा तुम्हारा 40,000। गुडविल का काम कर लिया हम लोगों ने। और कुछ बचा है क्या, प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालना है, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है, 80,000 है, तो निकालते हैं, ये भी करते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो 80,000 दिया है लास्ट ईयर प्रॉफिट, ये तो 1 साल का हो गया। इसमें 73 डेज का ही निकालेंगे, क्योंकि 73 डेज आपका जिस फाइनेंशियल ईयर का बना रहे हो उसमें 73 डेज के एंड में वो डेथ किया। और इसमें किसका शेयर निकाल रहे हैं, अमन का, तो अमन का हो गया 2/5। लिखा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से लेना है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट आपका हो गया 80,000, आपका 19, 20, 20, 21, 21, 22 आपका लास्ट हो गया। 80,000 तो 1 साल का हो गया। कितने दिन का निकाल रहे हैं, तो 12 जून को मर रहा है, 73 दिन का निकालेंगे, 73 डेज का। और अमन का शेयर निकाल रहे हैं तो 2/5 कर देते हैं, तो 2/5। तो 80,000 इंटू 73/365 इंटू 2/5 आपका आ जाएगा 6400। तो ये प्रॉफिट हो गया। क्या एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 6400। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, सारा हमने काम कर लिया, प्रॉफिट का भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब टोटल कर लो। तो क्रेडिट में टोटल करोगे तो आपका आएगा 1,20,000 प्लस 24,000 प्लस 1920 प्लस 8,000 प्लस 40,000 प्लस 6400, 2,03,20, 2,03,20। इधर घटेगा तो किससे बैलेंस करेंगे, अमन्स एक्सक्यूटर अकाउंट से बैलेंस कर दो। 20,000 घटा दोगे तो 1,80,320 हो गया। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या था कि जो पार्टनर डेथ कर रहा है, यानी कि अमन का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और जो पार्टनर डेथ करता है उसके बैलेंस को, जो भी बैलेंस बचेगा, किसको ट्रांसफर कर देते हैं, एक्सक्यूटर को, उसके एक्सक्यूटर को, यानी अमन एक्सक्यूटर में ट्रांसफर हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन और ये हमारा उसका आंसर। तो ये भी क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया। तो ये था आपका डेथ ऑफ पार्टनर पार्ट 3। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू। प्लेलिस्ट चेक करते रहो। गुड नाइट।